खाते में गया है। वाल्मीकि नगर से यहाँ से आया, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। पहला रुझान जेडीयू के खाते में गया। इस वक्त की बड़ी खबर, लाइव रिजल्ट हब से सबसे सटीक हम आपको बता रहे हैं, खाता खुल गया है जेडीयू का। नीतीश बड़ी खबर सपना शुक्ला दे रही है, एनडीए के खाते में पहला रुझान जाता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज 18 इंडिया पर यह आया पहला रुझान। बिहार विधानसभा चुनाव में पहला रुझान बैलेट पेपर खुलते ही जेडीयू के लिए खुशखबरी लेकर आया है। फिर कह रही हूं सटीक नतीजे अभी आना बाकी है, लेकिन रुझान। सपना के पास दोबारा कुछ बड़ा अपडेट है। सपना क्या ताजा अपडेट है लाइव रिजल्ट हब से, बताइए। लौरिया से बीजेपी लीड कर रही है। विनय बिहारी लौरिया से बीजेपी लीड कर रही है। दो सीटों का रुझान आया है और दोनों एनडीए के खाते में गई। इस वक्त की बड़ी पश्चिमी चंपारण है, दोनों पश्चिमी चंपारण की सीटें हैं। आपने दूसरी सीट बीजेपी की सीट कौन सी बताई? लौरिया 3-4 सीटों का आ गया। मैं फिर आपको बता दूं, केसरिया से शालिनी मिश्रा जेडीयू की आगे चल रही हैं। हरलाखी से जेडीयू की सुधांशु शेखर आगे चल रहे हैं। लौरिया से विनय बिहारी बीजेपी के आगे चल रहे हैं। वाल्मीकि नगर से धीरेन्द्र प्रताप सिंह alias रिंकू सिंह जेडीयू के आगे चल रहे हैं। 4 एनडीए के खाते में। बीजेपी और जेडीयू के पक्ष में इस वक्त एकदम शुरुआती रुझान आते हुए नजर आ रहे हैं। ये पश्चिमी चंपारण की तरफ से ये जो सीटें हैं, पिछली बार भी 2020 में बीजेपी का पलड़ा यहां पर भारी था, जेडीयू का पलड़ा यहां पर भारी था। और अभी भी ये देखिए 9 में से 8 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। ये मैं जो चंपारण का जिक्र आपके सामने कर रही हूं, और वहीं से देखिए खाता खुला है और खाता खुलकर यह बता रहा है कि एनडीए के खाते में जाते हुए रुझान नजर आ रहे हैं। सपना रुबिका अब 7 सीटों का रुझान आ गया और 7 सीटों पर एक सीट पर आरजेडी आगे चल रही है, ठाकुरगंज। चलिए आरजेडी का भी खाता खुल गया है। आरजेडी का खाता खुल गया और है। अब 9 सीटों का रुझान आ गया है। अब तक एनडीए 9 पर और तेजस्वी यादव 2 सीटों पर, यानी आरजेडी प्लस 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। टोटल 11 सीटों का रुझान आ गया है। यह बड़ा अपडेट है। आप नंबर देख रहे हैं किस तरह से बढ़ रहे हैं। मैंने बोला आपको गिनती अब शुरू हो गई है और पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। इसके बाद ईवीएम की गिनती होगी और एक-एक करके हम आपको बताएंगे। दोबारा सपना एक-एक करके हम आपको तमाम अपडेट बताएंगे। एनडीए 4 पर आरजेडी। एक बड़ा अपडेट है, दानापुर जहां लालू प्रसाद यादव ने कैंपेन किया था, वहां बीजेपी आगे चल रही है। राम कृपाल यादव यहां से आगे चल रहे हैं। बहुत बड़ा अपडेट है। यादव पहले आरजेडी में ही थे, लेकिन अब लंबे काल से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और वो अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं दानापुर से। ये बड़ा अपडेट है। 2 ही सीटों पे रीतलाल यादव, आपको याद है ना, जेल से और 2 सीटों पर लालू यादव ने कैंपेन करा था। और लालू यादव ने 2 सीटों पर ही कैंपेन किया था और वो दानापुर उसी में से एक सीट है। दानापुर उसी में से एक सीट है। टोटल 18 सीटों के रुझान है। 12 पर एनडीए, 6 पर तेजस्वी यादव। मोकामा से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। अभी गिरफ्तारी हुई थी 1 नवंबर के आसपास और अब खबर यह आ रही है कि अनंत सिंह जो कि गिरफ्तार हुए, जेडीयू की तरफ से टिकट पाए थे, अभी आगे चल रहे हैं। रात से ही वहां पर गुलाब जामुन पकना और तलना छन्ना शुरू हो चुके थे। इस वक्त आंकड़ा यह बताता है एनडीए 14 पर आगे रुझानों में, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग में, और आरजेडी पीछे 9 का आंकड़ा लिए हुए, लेकिन डबल डिजिट में एनडीए पहुंच चुकी है। नीतीश कुमार के लिए इस वक्त ये थोड़ा खुश करने वाली खबर है, क्योंकि 14 पर एनडीए है और 9 पर आरजेडी पोस्टल बैलेट की गिनती में नजर आ रही है। अमन, रुझान यहां दिख रहा है 15 पर और 10 पर आरजेडी। क्विकली, रुझान तो भी अर्ली है, पोस्टल बैलेट है, तो मैं हैजर्ड नहीं करूंगा गैस, पर मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार के लिए ये इलेक्शन बहुत अच्छा इलेक्शन होने वाला है। पिछली बार जो उनकी परफॉर्मेंस थी, सिर्फ 43 सीटें 115 में से जेडीयू ने जीती थी। इस बार 101 सीट जेडीयू लड़ रहा है, पर परफॉर्मेंस जेडीयू का बहुत अच्छा होने वाला है। नीतीश कुमार के लिए बहुत गुड विल है। फाइट अब क्लोज हो रही है। देखिए 15 और 12 यहां पर साफ दिखाई दे रहा है। आरजेडी पीछे आते हुए 15 पर एनडीए टिकी हुई है और 12 पर आरजेडी इस वक्त यहां पर दिखाई दे रही है। अभी ये शुरुआती ट्रेंड है। मैं आपको फिर बोलूं, अभी बहुत शुरुआती पोस्टल बैलेट की हो रही है काउंटिंग। पोस्टल बैलेट है, शुरुआती ट्रेंड है, इनिशियल ट्रेंड है। कुछ चंदी वोटों की गिनती हुई है, इसलिए कुछ बहुत बड़ा इससे पिक्चर निकल के आ रही है, तो वो कुछ है नहीं। लेकिन फिर पुकार रही है हमें न्यूज 18 लाइव हब से। देखिए अनिल कुमार हमसे एक आगे चल रहे टिकारी से, कांग्रेस का सिर्फ 1 सीट पर खाता खुला है, मनोहर प्रसाद सिंह मनिहारी से, यानी कि कांग्रेस बहुत पीछे दिखाई दे रही है। सिर्फ 1 सीट कांग्रेस की अभी खाते में आई है, बाकी आरजेडी। मनिहारी ओके, मनिहारी से कांग्रेस का खाता खुल गया है। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस के खाते में 1 सीट अभी रुझानों में दिखती हुई नजर आ रही है। इस वक्त आगे चल रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव आगे चल रहे हैं, उनकी सीट का भी रुझान आ गया है राघोपुर से। ये बड़ी खबर है,
तेजस्वी यादव अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं, स्वाभाविक है। हालांकि उनके भाई तेज प्रताप ने वहां उनके खिलाफ जाके प्रचार किया था और तेज प्रताप से जब संवाददाता ने पूछा कि आप क्यों प्रचार करें, तो पहले उन्होंने बोला वो तो पहले मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए इसलिए मैं उनके यहां गया। तो देखते हैं तेज प्रताप की कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या हाल होगा। वहां पर वो जीत रहे नहीं दे रहे, दोनों लालू के लाल है। और हमारे साथ कंचना यादव भी है। कंचना, अभी तो ये बड़ी टाइट फाइट दिखाई दे रही है, 18-15 जी, वेरी टाइट फाइट दिखाई दे रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंचना, योर रिएक्शन टू इट? रिएक्शन देखिए, अभी टाइट फाइट अभी जस्ट शुरू हुआ है और पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। अमीश जी, अभी इंतजार कर लीजिए, गिनती नंबर भी बताते ही जाइएगा कितने वोटों की गिनती हो चुकी है और कितने टोटल पड़े हैं। वो शायद बेटर होगा। जो जीत के चांसेस है ना, वो ऊपर की तरफ देखिए दिखा रहे हैं कि एनडीए के 17%, आरजेडी बहुत पीछे नहीं है, 13% के साथ यहाँ पर नजर आ रही है। इंटरेस्टिंग ये है कि जेएसपी भी 1% यहाँ पर दिखा रही है उसके जीत के चांसेस। इसीलिए कुमार साहब, जेएसपी का खाता खुल गया तो आप बिल्कुल सरकाज़म में बोल रही हैं, उसका भी खाता खुल गया। हम लोग पहले पार्टी हैं जो 240 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। टीम लेके भाग गए थे गृह मंत्री और बधाई तो देनी चाहिए। रूबिका ने तो खाता खोलने की बधाई दी। कहा बिहार जो तय करेगा, हम लोग वोट चोरी और ईवीएम हैक नहीं चिल्लाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक सीट पर प्रशांत किशोर की पार्टी आगे चल रही है। उधर मोकामा से जेडीयू के अनंत सिंह आगे चल रहे हैं और जेल में अनंत सिंह इस समय जेल में है। आरजेडी के तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। एक सीट पर खुल गया है प्रशांत किशोर का खाता। और ये बता दें कि मनिहार से भी कांग्रेस का खाता खुल चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मनिहार से कांग्रेस का खाता खुल गया है और जैसा आपने देखा, अब हमारे पास कुल मिलाकर 29 सीटों पर एनडीए, 15 पर तेजस्वी यादव का महागठबंधन आगे चल रहा है। कांग्रेस एक सीट पर, जेएसपी एक सीट पर आगे चल रही है। तो ये नंबर आ रहे हैं। अभी हम बाइफिकेशन में भी आएंगे। देखिए, मैं इंडिविजुअल बता रहा हूं, बीजेपी 15 पार्टियों 15 सीटों पर आगे इस वक्त नजर आ रहे हैं। रामकृपाल यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। इस वक्त सुनाई ये पड़ रहा है कि आप आगे चल रहे हैं, नर्वस हैं कि नहीं है सर? नहीं, मैं नर्वस कभी नहीं होता। बहुत चुनाव मैंने देखा है, लड़ा है, हार जीत तो होते ही रहती है। जनता का आशीर्वाद मुझे पहले भी मिला है और दानापुर में जब भी मैं चुनाव लड़ा हूँ लोकसभा का, दानापुर की जनता ने हमेशा भरपूर आशीर्वाद दिया। इस बार भी मिला है। पूरा भरोसा है हमारी जो जीत निश्चित तौर पर जनता की जीत होगी। पर आपकी फाइट टफ है सर। लालू प्रसाद यादव खुद आ गए थे चुनावी मैदान में। वो सिर्फ 2 ही जगह रैली करने गए, एक दानापुर में आए हैं। हाँ, नहीं, सही बात है। लालू प्रसाद जी आ गए थे। उनका पुत्रमोह से ज़्यादा कहीं वो एक रितलाल यादव जी जो नून लोग हैं उनसे प्यार हो गया। सिर्फ वहीं गए थे और तो कहीं गए नहीं। तो चलिए, जनता मालिक है। पहले भी मैं चुनाव लड़ता रहा हूँ लोकसभा का और हार हमारी एक बार हुई है, 2 जीत भी हुई है जी। उन्हीं के खिलाफ मैं लड़ा हूँ, वही लड़ते रहे हमसे। इस बार भी लड़ रहे हैं, जीतेगी जनता जी। मैं आपसे वैसे लोगों को कदापि नहीं देगी जो 5 साल में लोगों को शोषण किया, दोहन किया। विकास तो है ही नहीं और जेल में बंद होकर के आज भी वो जनता की सेवा करना चाहते हैं। जेल में बंद होने की बात करेंगे तो अनंत सिंह भी आप ही के गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी जेल में बंद है। लेकिन एक प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कुछ नहीं बोला हूँ, आप मेरी बात को सुना नहीं। आपने मेरी बात को सुना नहीं। जी। 5 साल से वो वहाँ के माननीय विधायक हैं और अभी जेल में बंद हैं। ये मैंने कहा, कौन क्या है ये मैं नहीं जानता जी। लेकिन आपने बिहार में कई चुनाव लड़े हैं, कई लड़वाए हैं। ये बिहार का चुनाव अलग कैसे है और आपकी राय के अंदर क्यों रिपीट होगी बीजेपी और जेडीयू की सरकार वापस? निश्चित तौर पर इसमें कहीं 2 मत नहीं है, क्योंकि सरकार ने जो काम किया है विकास का और सबका कल्याण किया है। वो जो अंधेरा में बिहार था 2005 के पहले, उसको प्रकाश में लाया है। जो गड्ढा में था बिहार, उसको बाहर निकाला है। अब कौन आदमी चाहेगा बिहार की महान जनता कि हम अमन खत्म कर दें, चैन खत्म कर दें, विकास खत्म कर दें, मुझे ये तो बताइए, आपके घर की कढ़ाई में क्या पक रहा है, क्या छन रहा है? जलेबी के लड्डू के गुलाब जामुन? कुछ नहीं, कुछ सामान्य कुछ भी नहीं बन रहा है हमारे यहाँ। कोई तैयारी नहीं है ऐसी।
नहीं है, कुछ भी तैयारी कोई नहीं तैयारी मैं नहीं ऐसा है। करता भी ये ऐसा क्यों है? कहीं उम्मीद तो आपको ये तो उम्मीद नहीं है कि इस बार मामला गड़बड़ हो जाएगा? नहीं, पहले कभी ऐसा मैंने नहीं किया। ओके, आप अब सबका जैसे देखिए क्रिकेट बगल के से खिलाड़ियों जनता का क्या एक दे रही टशन है। होता है, कोई लाल रुमाल लेके, महेंद्र अमरनाथ लाल रुमाल लेके जाते थे, सचिन तेंदुलकर एक ही टोटका, बैट लेके टोटका। जाते थे, टोटका होता है, या फिर उनका एक जिसे कहते हैं, उनको लगता है कि उनके लिए गुड फेथ है। वही यादव साहब कह रहे हैं, रामकृपाल यादव कह रहे हैं कि हमारे को, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ कुछ नहीं बनता है।